हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नई भर्तियों की घोषणा और बीएड बीटीसी के लिए इस बार खुले तौर पर हुई है। जी हाँ दोस्तों, कल की डेट पे आपको एक वीडियो भी दिखाया गया था जो फतेहपुर से लाइव था और उसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा स्पष्ट तौर पर बीएड बीटीसी वालों के लिए भर्तियों की घोषणा की गई है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा भी है कि समाजवादी सरकार बनते ही बीएड बीटीसी वालों को भी नौकरी दी जाएगी। जो उनके साथ अपमान हुआ है उस अपमान का बदला लिया जाएगा और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण विसंगतियों पर भी प्रहार करते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे ही समाजवादी सरकार बनती है तो आरक्षण की अनियमितता को दूर किया जाएगा। तो शिक्षा मित्रों के लिए भी अनाउंसमेंट वो लगातार कर ही रहे हैं। तो ऐसे में छात्रों के मध्य कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति है कि आखिरकार सपा और भाजपा में किसका चुनाव किया जाए। भाजपा वो सरकार है जिसके दौर में 5 साल में 4.5 लाख भर्तियां हुई हैं और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो लिखित परीक्षाओं के माध्यम से भर्तियां हुई हैं, जबकि सपा सरकार अभी अस्तित्व में भी नहीं आई है और उसके द्वारा बड़े-बड़े चुनावी वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविक तौर पर इतनी भर्तियां दे पाएंगे? क्योंकि शिक्षा मित्रों के एक तरफ समायोजन की भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ नई भर्ती की भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह पाएंगी, ये एक बड़ा चिंता का विषय है अभ्यर्थियों के मध्य। तो सपा और भाजपा के बीच उलझे हुए हैं छात्र और भाजपा सरकार में कहीं ना कहीं देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करते करते अभ्यर्थी थक चुके थे और साथ ही साथ 170 80 90 दिन का संघर्ष करते करते अभ्यर्थियों के हाथ कुछ नहीं लगा और एट लास्ट यहाँ पर थोड़ी बहुत जो सफलता मिली वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ितों को मिली थी, लेकिन पूरी सफलता से अभी तक वो भी वंचित हैं। तो ऐसे में जितने भी छात्र हैं बीएड बीटीसी के, उनका यही कहना है कि हमको लिखित आश्वासन चाहिए, चाहे वो सपा सरकार हो चाहे भाजपा हो, उनके द्वारा लिखित तौर पर यहाँ पर चीजों को रखा जाए कि हम सरकार बनते ही बेसिक शिक्षा विभाग में 1 लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को करेंगे। और देखा जाए तो योगी सरकार की तरफ से भी यहाँ पर जो ट्विटर के माध्यम से है जानकारी दी गई है कि रोजगार की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाएंगे और सरकारी विभागों में जो पदों की संख्या वो भी बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ जो भर्तियां हैं वो लगातार आती रहेंगी। तो ऐसे में बड़े बड़े चुनावी वादे तो होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो चुनावी वादे किए जाते हैं कहीं ना कहीं उनका 100% पालन कोई भी सरकार नहीं कर पाती है। जैसा कि सपा सरकार में इतने बड़े बड़े वादे तो अवश्य हुए हैं, लेकिन जब इनको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो इसका 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसके पहले की जब भाजपा सरकार थी 2017 का वो दौर था जब इनकी सरकार बनने के पहले घोषणा पत्र जारी हुआ तो 30 दिन में ही समस्त विभागों में भर्तियां 90 दिन में सॉरी शायद इन्होंने कहा था, लेकिन 90 दिन क्या पूरे 5 साल बीत गए, लेकिन समस्त सरकारी विभागों में जो भर्तियां हैं वो नहीं हो पाई। तो ऐसे में छात्रों के बीच काफी ज्यादा उलझाव है। तो छात्र ही अब चुनाव कर सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा जो भी मूल्यांकन किया जाएगा वो 5 साल उनको प्रभावित करने वाला है। तो इस वजह से आप लोग सोच विचार कर ही निर्णय लें। अब दोस्तों हम अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का डबल बेंच का ऑर्डर है वो रिजर्व हो गया है। दोस्तों मामला कुछ ऐसा है कि 2018 की वीडियो भर्ती को निरस्त कर दिया गया था अनियमितताओं के चलते। ये मामला सिंगल बेंच पहुंचा और वहां से सिंगल बेंच से सरकार को जीत मिली, यानी कि सरकार को री एग्जाम करवाने की जो कोर्ट ने भी अनुमति दे दी। वहीं पर अब दोस्तों देखा जाए तो इसके खिलाफ सिंगल बेंच के ऑर्डर डबल बेंच में चैलेंज किया गया। डिवीजन बेंच में भी जो ये मामला है वो रिजर्व हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों इसका ऑर्डर फरवरी लास्ट तक आ पाता है या नहीं, या मार्च के प्रथम सप्ताह में, क्योंकि जो सुनवाई हो बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिली है। कुछ एक हियरिंग में ही ऑर्डर को रिजर्व कर दिया गया
और मुझे जहां तक लगता है कि सिंगल बेंच के ऑर्डर में कोई खामी यहां पर नजर नहीं आती है। डबल बेंच का ऑर्डर भी हूबहू वैसे ही रहने वाला है। इसी वजह से इस ऑर्डर को बहुत जल्दी ही रिजर्व कर लिया गया है और आई थिंक यहाँ पर सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है वो बहाल रहने वाला है। फिर भी यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार आदेश क्या कुछ आता है और आदेश आने के बाद अगर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी परीक्षा डिलेड होगी। लेकिन आप ये तय मानकर चलिए कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो मई जून में आराम से करवाई जा सकती हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो भर्ती 2018 की अपडेट। अब बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो आज के समाचार पत्र में छाई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 70 में से 18 सवाल गलत का ये मामला है। देखिए दोस्तों कैसे कैसे पेपर बना, 70 में से 18 प्रश्न गलत निकले। मामला है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पर गंभीर सवाल उठे हैं। 11 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी देखकर ऐसा लग रहा है कि हाई स्कूल फेल विशेषज्ञों ने इस भर्ती का पेपर बनाया है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो गणित विषय के प्रश्न पत्र को ही ले लें। 47 विषयों के 3 चरण में हुई लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें मुख्य विषय के 70 और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न शामिल थे। गणित विषय की अंतिम उत्तर कुंजी में मुख्य विषय के 70 में से 18 प्रश्नों को डिलीट करना पड़ा, जबकि बहुविकल्पीय प्रकार के जो 5 प्रश्न ऐसे जिनमें एक से अधिक जवाब को विशेषज्ञों ने सही माना है। सामान्य अध्ययन का भी एक प्रश्न निरस्त किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 70 में 23 सवालों यानी कि 32% का निरस्त होना या एक से अधिक विकल्प सही होना पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि जिन छात्रों ने हटाए गए प्रश्नों को किया ही नहीं, उन्हें तो इसका विशेष नुकसान नहीं, पर जिन्होंने उन्हीं प्रश्नों पर अपना अमूल्य समय खोया है, वे 40 से 50 के बीच में लटक गए हैं। संशोधित उत्तर कुंजी से कहीं न कहीं छात्र असंतुष्ट हैं। यही नहीं, गणित विषय के अभ्यर्थी संशोधित उत्तर कुंजी से भी संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कई सही सवालों को हटा दिया गया है और कई गलत जवाब अभी भी सही माने गए हैं। तो दोस्तों ये मामला आपको बहुत जल्द कोर्ट में भी दिखाई पड़ सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्च के पहले सप्ताह में राज्य विश्वविद्यालय और दूसरे में मुक्त विश्वविद्यालय की होंगी परीक्षाएं। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में आयोजित करवाई जाएंगी और इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले ये बताया जा रहा था कि जो परीक्षाएं हैं वो बहुविकल्पीय प्रकार की होंगी, लेकिन सत्र दिसंबर 2020 से सामान्य प्रश्न पत्र की तरह यहां पर निबंधात्मक यानी कि 3 घंटे की परीक्षाएं देखने के लिए मिलने वाली हैं और बुधवार को इस संबंध में इस मसले पर जो अंतिम निर्णय है वो लिया जाएगा। तो अगर आपके कोई दोस्त भाई बंधु संबंधित हैं राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से, तो आप इसकी जानकारी उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो पीसीएस कट ऑफ के लिए कोर्ट जाएंगे प्रतियोगी छात्र। तो यूपी पीसीएस ने पीसीएस 2019 और 20 का अंतिम चयन परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ जारी नहीं किए हैं। आयोग में कई बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई सुनवाई न होने पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने अब कोर्ट में गुहार लगाने का निर्णय लिया है। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, निजी वाहनों में पहले चरण में 15 फरवरी तक लगनी थी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। अंतिम नंबर 0 या 1 तो एच SHRP अनिवार्य होगी। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी गाड़ी का जो प्लेट का नंबर है उससे मिलान करवा लें और इसके बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट को बनवा लें, अन्यथा आपके लिए भारी भरकम जुर्माना यहाँ पर किया जा सकता है। दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो पॉलिटेक्निक के आवेदन शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन परीक्षा भी होनी है। 1440 पॉलिटेक्निक में छात्र छात्राएं प्रवेश के लिए कर सकेंगे आवेदन। तो यहाँ पर 17 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रभारी सचिव रामरतन ने बताया है कि आवेदन के समय रह गई कमियों को दूर करने का मौका 18 से 22 अप्रैल तक होगा और प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से 6 से 10 जून के बीच होने वाली है। तो पॉलिटेक्निक के लिए जो भी यहाँ पर चाहते हैं तो वो इस पर आवेदन अवश्य करें। वहीं पर दोस्तों
एक लास्ट अपडेट है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी चयनित छात्र यहाँ पर बीएड के हैं, उनके लिए 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था। तो इसके संबंध में याचिका दाखिल कर दी गई है हाई कोर्ट में। अब ये मामला जो है बहुत जल्दी लिस्टेड होने वाला है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 17 फरवरी को यह मामला लिस्टेड होगा, इसकी सुनवाई होगी और कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन राज्य सरकार को दे दिए जाएंगे कि अविलंब जो ब्रिज कोर्स है वो करवा दिया जाए, क्योंकि 2 साल की मियाद बहुत जल्द अक्टूबर तक पूरी भी होने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।